नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के द्वारा पूछे गए एवरेज से संबंधित यहाँ पर टॉप सेलेक्टेड प्रश्न लेकर आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, सभी प्रश्नों को अटेंड करना है। इसमें से हर बार कहीं ना कहीं प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए हम जो भी प्रश्न लेकर आते हैं वो सभी के सभी PYQ वो प्रश्न होते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है। इसका दूसरा एक चैनल बनाया गया है मंगल सिंह एकेडमी के नाम से, अगर उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको फॉलो कर लीजिएगा और वहाँ पर भी वीडियोस रेगुलर शेयर की जाती हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया, 50 छात्रों की कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 है। यहाँ पर दिया गया 2:3। लड़कों का औसत अंक जो है यहाँ पर 60 है और लड़कियों के औसत अंक 70 हैं। पूरी कक्षा के औसत अंक कितने हैं? तो पूरी कक्षा के हमें औसत अंक बताने हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स का जो भी रेशियो दिया गया वो लिखेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसे सॉल्व भी करेंगे। दोनों का अनुपात दे रखा है कितना, तो आप बताएंगे 2:3 दिया गया है बॉयज़ एंड गर्ल्स का। आप बताया गया है लड़कों का औसत अंक यहाँ पर कितना, तो आप बताएंगे 60। टोटल छात्र यहाँ पर दिए गए हैं 50। देखिए, इसके कई तरीके हैं, आप इसके सॉल्व करने के तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो मेथड हम बता रहे हैं इस पर आधारित 2 से 3 हमने प्रश्न लिए हैं, सभी के सभी PYQ। इसी मेथड को आप फॉलो करिएगा, बहुत ही कम समय के अंदर इस प्रश्न का आंसर आप निकाल पाएंगे। तो देखिए, अनुपात लिखने के बाद जो भी यहाँ पर औसत अंक दिया गया है, लड़कों का औसत अंक कितना है, तो आप बताएंगे 60। तो यहाँ पर जो भी अनुपात इनका दिया गया उसमें 60 से गुणा कर देंगे। इसी तरीके से लड़कियों के औसत अंक कितने हैं, 70। तो इनके औसत अंक कितने हैं, तो आप बताएंगे यहाँ पर 70 हैं, इनसे गुणा करेंगे। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 12 हो जाएगा। 7 तियां कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 21। तो इस तरह से बॉयज़ के हमने यहाँ पर कुल अंक निकाले हैं अनुपात के माध्यम से 120। इसी तरीके से गर्ल्स के हमने कुल अंक निकाल लिए हैं 210। अब देखिए, पूरी कक्षा का हमें औसत निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें टोटल बॉयज़, गर्ल्स और बॉयज़ को अंक जो अभी हैं उनको जोड़ना पड़ेगा। तो 120 और 210 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर जोड़ेंगे 0 मिलेगा, 1 और 2 कितना हो गया, यहाँ पर 3 और 2 1 कितना हो गया, 3, यानी 330 मिल जाएगा। जब भी इस तरीके से हम अनुपात के माध्यम से इसे सॉल्व करेंगे तो टोटल यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ यानी टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी होगी, उनके अनुपाती योग के बराबर होगी। तो 3 और 2 का हम यहाँ पर योग करेंगे, 3 2 कितना हो जाएगा, 5। तो अनुपाती योग से हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। तो कुल यहाँ पर छात्रों की संख्या से हमने डिवाइड किया, तो 5 एकम 5 लगेगा, 5 छक्का 30 और 5 छक्का 30। इस तरीके से इसका राइट आंसर आ जाएगा 66। तो 66 अंक जो है ये पूरी कक्षा का औसत अंक है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखा, हमने बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हमने सॉल्व किया, बहुत ही आसानी से हमने इसका आंसर यहाँ पर निकाल लिया है। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए, 45 छात्रों की कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:5 है। लड़कों के औसत अंक 75 हैं और लड़कियों के औसत अंक 82 हैं। पूरी कक्षा के औसत अंक कितने होंगे? देखिए, आरआरबी ग्रुप डी 5/11/2018 में यह प्रश्न पूछा गया। अब बहुत ही सिंपल था, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 के तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। बॉयज़ और गर्ल्स का जो भी अनुपात दिया गया वो नोट करते हैं। सबसे पहले अनुपात, तो 4 अनुपात कितना दिया गया, तो आप बताएंगे 5। उसके बाद बॉयज़ का औसत अंक कितना दिया गया, तो औसत अंक है 75। तो 75 से यहाँ पर हम गुणा करेंगे। इसमें यहाँ पर भी हम गर्ल्स में देखेंगे, गर्ल्स का एवरेज यहाँ पर औसत कितना दिया गया, 82 दिया गया। लड़कियों का औसत अंक कितना है, 82 है। अब कुल अंक पता कर लेते हैं, तो 75 से 4 में गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 300 मिलेगा। यहाँ पर गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 का 0 हो जाएगा, बचेगा 1 और 55 40 1 41 हो जाएगा। तो यानी 410 लड़कियों के कुल अंक मिलेंगे और लड़कों के कुल अंक कितने मिलेंगे, तो आप बताएंगे 300। अब पूरी कक्षा का हमें औसत अंक बताना है, तो पूरी कक्षा के हमें गर्ल्स और बॉयज़ के टोटल हमें योग करने पड़ेंगे जो भी अंक आए हैं, ठीक है। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 710। कितना मिल जाएगा, तो आप बताएंगे 710, ठीक है। अब यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ की संख्या कितनी है, अनुपात में संख्या दी गई है 4:5, इनको अनुपाती योग कर लेंगे तो 5 4 कितना हो जाएगा, 9। तो 9 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, ठीक है।
9 कम 9 लगा देंगे, 9 से लगाएंगे 9 सते 63 लग जाएगा। 71 से 63 जाएगा, बचेगा कितना 8 बचेगा, और 9 अठे 72 लग जाएगा। तो 80 से 72 गया, बचेगा कितना 8। अब दशमलव लगाएंगे, अब फिर से 8 बचा है तो 9 अठे 72 लग जाएगा, फिर से 8 बच जाएगा, 9 अठे 72। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा 78.88। तो देखेंगे यहाँ पर 78.88 यानी ऑप्शन सी यहाँ पर हमको मिल रहा है। देखिए राउंड ऑफ में देखेंगे अप्रॉक्सीमेट में यहाँ से इसमें एक जुड़ जाता है तो यहाँ पर हो जाएगा 78.9, और वैसे भी 78.8 ही मिल रहा था, यहाँ पे 9 था, तो हम वैसे भी यहाँ पर करेक्ट कर सकते थे। ऑप्शन हमारा सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया 2022 में, देख सकते हैं एनटीपीसी के द्वारा किसी समूह में 60 विद्यार्थियों में से लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:1 है। अब देखिए बॉयज़ और गर्ल्स, तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या, तो लड़कों का अनुपात कितना है 2, लड़कियों का अनुपात कितना है 1। यदि लड़कों का औसतन वजन 75 किलोग्राम है और लड़कियों का औसत वजन 44 किलोग्राम है, तो समूह के सभी विद्यार्थियों का औसत वजन किलोग्राम में कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर लड़कों का औसत वजन जो दिया गया है वो 50 केजी दिया गया है। इसी तरीके से यहाँ पर लड़कियों का औसत वजन दिया गया है 44 किलोग्राम दिया गया है। 50 दूनी कितना होता है तो आप बताएंगे 100 हो जाता है, 44 से कम कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। गर्ल्स और बॉयज़ का यहाँ पर कुल वजन कितना हो जाएगा। पहली बात सभी विद्यार्थियों का औसत वजन, तो सभी विद्यार्थियों का हम औसत वजन यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ का कुल वजन यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो 100 और इनको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें 144 मिलेगा। अब गर्ल्स और बॉयज़ का यहाँ पर अनुपात में देखेंगे संख्या कितनी है, तो अनुपात में 2 और ये कितनी है 3, तो 3 से यहाँ पर डिवाइड करते हैं, 3 कम 3 लग जाएगा, 3 चौके 12 बचेगा 2 और 3 अट्ठे 24, तो कुल मिलाकर हमें मिल जाएगा 48 किलोग्राम। तो यहाँ पर विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है तो आप बताएंगे 48 किलोग्राम, यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया x और y का माध्य 400 है तथा x तथा y का अनुपात 3:7 है। y माइनस x का मान ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी 7/4/2021 में यह प्रश्न पूछा गया। देखिए यहाँ पर x और y माध्य मीन्स होता है औसत। अब देखिए 2 का औसत है तो 2 से गुणा करेंगे कितना मिल जाएगा, इसमें 400 मिलेगा। तो यहाँ पर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं x + y बराबर कितना, तो 4 दूनी 800 लिख सकते हैं, क्योंकि ये माध्य है औसत वजन है तो 400 इसका भी हो जाएगा, 400 इसका भी हो जाएगा, तो ऐसे करके 800 यहाँ पर लिखा जाएगा। तो x अनुपात यहाँ पर y दे रखा है, x तथा y का अनुपात कितना है तो 3:7 दिया गया है। अगर अनुपाती योग करें तो यूनिट में हमको मान कितना मिलेगा 10 मिलेगा, और यहाँ पर दोनों का योग कितना दिया गया है तो आप बताएंगे 800 दिया गया है। तो यानी 10 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा 800 के। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे यहाँ पर 1 0 से 1 0 कटेगा यानी 80 आ जाएगा। इसे काट सकते हैं, 10 से 800 को भाग देंगे तो 1 कट जाएगा तो 800 आ जाएगा। ठीक है, तो बोला गया है y माइनस एक्स। अब 1 यूनिट बराबर कितना है 80, तो यहाँ पर x y की संख्या हम पता कर लेते हैं, तो 1 यूनिट से यहाँ पर गुणा कर सकते हैं, तो 7 × 56 तो 560 हमको यहाँ पर मिलेगा। 80 से इसमें गुणा करेंगे, 80 से इसमें गुणा करेंगे तो 8 × 3 = 24 यानी 240 मिल जाएगा। तो इस तरीके से x और y हमने संख्या यहाँ पर निकाल ली हैं। लेकिन पूछा गया यहाँ पर है y माइनस एक्स बराबर क्या होगा। तो x के y के स्थान पर कितना रखेंगे 560 रखेंगे, x के स्थान पर हम 240 रखेंगे। बराबर में 0 से 0 जाएगा, 6 से 4 जाएगा बचेगा 2, 5 से 2 जाएगा बचेगा 3। तो यहाँ पर y माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 320। ठीक है, कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 320 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो भी ऑप्शन रखे गए हैं ये टाइपिस्ट ने यहाँ पर गलती कर दी है, सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत हैं। ठीक है, तो यहाँ मान पूछा गया था तो यहाँ मान आप रखेंगे 320। तो इस तरह से हमने 4 प्रश्नों को सॉल्व किया है जो भी ये PYQ थे, और इसमें जो बचे हुए हैं इम्पॉर्टेंट उन्हीं प्रश्नों को अब बहुत ही जल्द हम टॉप 10 की सीरीज़ में शामिल करेंगे और बचे हुए प्रश्नों को हम सॉल्व करा देंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।